प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हृदय दर का नियंत्रण किस प्रकार से होता है उसके बारे में। जैसे कि आप अध्ययन कर चुके हैं कि मनुष्य का हृदय सामान्य रूप में 72 से 80 बार प्रति मिनट स्पंदन करता है, यानी एक मिनट में 72 से 80 बार हृदय धड़कता है या हृदय स्पंदन करता है। तो प्रति मिनट हृदय द्वारा किए गए स्पंदन को हृदय दर कहते हैं, हार्ट रेट कहा जाता है। वापस सुन लीजिए, हृदय दर किसे कहते हैं? प्रति मिनट हृदय द्वारा किए गए स्पंदन को या प्रति मिनट हृदय द्वारा होने वाले धड़कनों को हृदय दर कहा जाता है। तो हृदय जो है एक मिनट में ये 72 से 80 बार ही क्यों धड़कता है, ज्यादा कम ज्यादा क्यों नहीं होता है, तो इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसी को हम कहते हैं कि हार्ट रेट का रेगुलेशन। तो हृदय दर का नियंत्रण जो है ये 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल। नंबर 2 हार्मोनल कंट्रोल। और नंबर 3 है कैमिकल कंट्रोल। तो हृदय दर का नियंत्रण जो है ये 3 प्रकार से होता है, नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल, 3 प्रकार से। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नर्वस कंट्रोल के बारे में। नर्वस कंट्रोल ऑफ हार्ट। नर्वस कंट्रोल ऑफ हार्ट, हृदय दर का नर्वस कंट्रोल। देखिए, तो यानी हृदय दर का तंत्रिकीय नियंत्रण। तो हृदय दर का तंत्रिकीय नियंत्रण के लिए हमारे मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में 2 रेगुलेटरी केंद्र होते हैं। यानी हृदय दर को नियंत्रित करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में 2 केंद्र होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है आपको आगे बताया जाएगा अध्ययन में कि हमारे मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। हमारे मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो हाइंड ब्रेन है यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हाइंड ब्रेन का यानी पश्चिम मस्तिष्क का सबसे अंतिम और सबसे निचला भाग होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? हमारे पश्चिम मस्तिष्क का सबसे निचला और सबसे अंतिम भाग होता है। और इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा में हृदय
को नियंत्रित करने वाले दो केंद्र पाए जाते हैं। अब दो केंद्र कौन कौन होते हैं? अब देखिए, ये मान लीजिए ये मान लीजिए है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें दो केंद्र पाए गए। एक तो होता है, एक को कहते हैं एसिलरेटरी केंद्र, एसिलरेटरी सेंटर कहते हैं। और ये जो दूसरा है, इसे जो है इनहिबिटरी सेंटर कहते हैं, इनहिबिटरी सेंटर कहते हैं। यानी कि इसे हिंदी में त्वरक केंद्र, और इसे कहते हैं संदमक केंद्र। संदमक का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, संदमक का मतलब किसी चीज को कम करना, और त्वरक का मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, उसे एसिलरेटर कहते हैं। जैसे अपने बाइक में या जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें एसिलरेटर होता है, जिससे कि हम वाहन की स्पीड को कम ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो अब देखिए, हृदय दर का तंत्रिका नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित दो केंद्रों द्वारा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि पश्च मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है, इसमें हृदय दर को नियंत्रित करने के लिए दो विशेष केंद्र पाए जाते हैं। एक को कहते हैं एसिलरेटरी सेंटर और दूसरे को कहते हैं इनहिबिटरी सेंटर। तो जो इनहिबिटरी सेंटर है, इनहिबिटरी सेंटर से देखिए, इनहिबिटरी सेंटर से जो है ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र निकल करके SAN में आते हैं। SAN क्या है? साइनोवेस्टिबुलर नोड। आपको हमने बताया था हृदय की संरचना, जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें बताया था कि दाएं हृदय के दाएं आरंभ में ऊर्ध्व महारंध्र के पास विशिष्ट पेशियों का एक समूह होता है, जिसे पेसमेकर या SAN कहते हैं। ये हृदय दर का नियंत्रण करता है। ये हृदय को धड़कने के लिए आवेग उत्पन्न करता है। तो ये SAN जो है, इनहिबिटरी सेंटर जो है SAN को एक संकेत देता है। ये संकेत कौन ले जाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि मध्य मेडुला ऑब्लोंगेटा के इनहिबिटरी सेंटर से परानुकंपी तंत्रिका तंत्र निकल करके हृदय के SAN यानी पेसमेकर में आते हैं, और यहाँ आकर के ये एसिटिलकोलिन नामक रसायन स्रावित करते हैं। कौन सा? एसिटिलकोलिन नामक रसायन स्रावित करते हैं। एसिटिलकोलिन नामक यह एसिटिलकोलिन जब SAN पर आता है तो ये पेसमेकर के क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिससे हृदय की दर कम हो जाती है। वापस देख लीजिए, हृदय दर का तंत्रिका नियंत्रण किस प्रकार से होता है, तो आप उसमें लिखेंगे कि हृदय दर के तंत्रिका नियंत्रण के लिए पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा में उपस्थित दो केंद्रों द्वारा होता है। इसके लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो केंद्र होते हैं, एसिलरेटरी केंद्र और इनहिबिटरी केंद्र।
इनहिबिटरी केंद्र से पारगम्य तंत्र का तंतु निकल करके हृदय के पेसमेकर में आते हैं और पेसमेकर में आकर के एसिटिलकोलिन नामक रसायन स्रावित कर देते हैं, जिससे पेसमेकर की क्रियाशीलता कम हो जाती है और हृदय दर घट जाती है। दूसरा, मेडुला ऑब्लिंगेटा में उपस्थित एसिलरेटरी केंद्र से अनुकंपी तंत्र का तंतु, अनुकंपी तंत्र का तंतु निकल करके SAN में आते हैं और SAN में आकर के ये नॉरएड्रेनालिन हार्मोन स्रावित करते हैं, रसायन स्रावित करते हैं। नॉरएड्रेनालिन रसायन स्रावित करते हैं और यह नॉरएड्रेनालिन क्या करता है, पेसमेकर की गति को, पेसमेकर की सक्रियता को बढ़ा देता है। अच्छा, अब देखिए ये जो एसिलरेटरी सेंटर से जो अनुकंपी तंत्र का तंतु आते हैं, यह SAN में आते हैं, पेसमेकर में आते हैं तथा हृदय के मायोकार्डियम में, पूरे मायोकार्डियम में, मायोकार्डियम क्या है ये हमने आपको बताया था शुरुआत में कि हृदय की दीवार 3 स्तरों की बनी होती है। सबसे बाहर वाले स्तर को पेरीमेट्रियम, बीच वाले स्तर को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाले स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एसिलरेटरी सेंटर से अनुकंपी तंत्र का तंतु निकल करके SAN में तथा पूरे मायोकार्डियम में फैले जाते हैं और इनके द्वारा नॉरएड्रेनालिन रसायन स्रावित होता है और यह नॉरएड्रेनालिन क्या करता है, पहली चीज SAN यानी पेसमेकर की सक्रियता को बढ़ा देता है तथा हृदय के जो पेशियां हैं, पेशियों को सक्रिय कर देता है, जिससे हृदय की दर बढ़ जाती है। ये हो गया हृदय दर का तंत्र की नियंत्रण। मेरे ख्याल से आपके समझ में पूरा आ गया होगा। सीधा आपको कहना है हृदय दर का तंत्र की नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा होगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा पश्च मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है। हृदय दर को नियंत्रित करने के लिए मेडुला ऑब्लिंगेटा में 2 केंद्र होते हैं। एक तो होते हैं एसिलरेटरी से यानी कि त्वरक केंद्र और एक होता है संदमक केंद्र। तो संदमक केंद्र से परानुकंपी तंत्र का तंतु निकल करके SAN में आते हैं, यानी पेसमेकर में आते हैं। पेसमेकर में आने के बाद ये एसिटिलकोलिन नामक रसायन स्रावित करते हैं, जिसके कारण पेसमेकर की सक्रियता कम हो जाती है और हृदय दर घट जाता है। फिर लिखेंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा के त्वरक केंद्र से अनुकंपी तंत्र का तंतु निकल करके SAN में आते हैं तथा पूरे हृदय के मायोकार्डियम में फैल जाते हैं और नॉरएड्रेनालिन स्रावित करते हैं, जिसके कारण पेसमेकर की सक्रियता बढ़ जाती है तथा हृदय पेशियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे हृदय की दर बढ़ जाती है। यानी कि हृदय का धड़कन करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो ये हो गया हृदय दर का तंत्रीय नियंत्रण। अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं हृदय दर का हार्मोनल नियंत्रण, यानी हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल। तो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है भाई? देखिए सेम वही चीज है कि एड्रीनल ग्रंथि द्वारा, एड्रीनल ग्रंथि के मेडुला, एड्रीनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। तो एड्रीनल ग्रंथि के मेडुला से, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला भाग से
दो विशेष हार्मोन स्रावित होते हैं। एक को कहते हैं एड्रेनलिन और दूसरे को कहते हैं नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉरेलिन दो विशेष हार्मोन स्रावित होते हैं और ये दोनों हार्मोन पेसमेकर की सक्रियता को बढ़ाते हैं, यानी हृदय दर को बढ़ा देते हैं। यह है हृदय दर का हार्मोनल नियंत्रण। इसमें क्या लिखेंगे आप? एड्रीनल ग्रंथि द्वारा दो विशेष प्रकार के हार्मोन, एड्रीनल ग्रंथि मेडुला द्वारा दो विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रीनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है पेसमेकर की यानी कि स्रावित होकर ब्लड में आते हैं, ब्लड के माध्यम से हृदय में पहुंचते हैं, हृदय में जाने के बाद ये पेसमेकर की क्रियाशीलता को और हृदय पेशियों की क्रियाशीलता को ये बढ़ा देते हैं। इन हार्मोनों का स्राव, ध्यान रखना, इन हार्मोनों का स्राव जो है ये कई प्रकार से प्रभावित होता है। एक तो दृश्य तरंगों द्वारा भी इन हार्मोनों का स्राव प्रभावित होता है, श्रवण तरंगों द्वारा भी प्रभावित होता है। जैसे कि बहुत तेजी से आवाज आप जा रहे हो, तेजी से आवाज आपकी पीछे से हो जाए, जैसे आप जा रहे हैं, पीछे से कोई वाहन आया, एक हॉर्न दे दिया, आप चौंक गए और जब आप चौंक जाते हैं उसमें आपके हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपने ऐसा फील किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे तेज आवाज आया तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा ये दोनों हार्मोन स्रावित हो जाते हैं और स्रावित होते ही ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। और इन दोनों हार्मोनों को करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो अच्छा, दूसरा चीज, अभी कोई भयानक दृश्य आप देख लो तो उस समय भी आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम कोई विशेष दृश्य तरंगे देखते हैं, दृश्य को देखते हैं, तो उन दृश्यों को देखने से एड्रीनल ग्रंथि द्वारा ये दोनों हार्मोन स्रावित होने लगते हो जाते हैं और ये हृदय दर को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अभी आप मान लो कोई गलत काम करने जा रहे हो तो एक बार हृदय की धड़कन आपकी बढ़ जाती है। कोई भी गलत काम करने जा रहे हो तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे में जैसा आपने सोचा कि हाँ मैं गलत काम करने जा रहा हूँ या इसका परिणाम गलत है, तो तुरंत एड्रीनल ग्लैंड द्वारा ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं और हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित इन दोनों हार्मोनों के द्वारा हृदय दर का हार्मोनल नियंत्रण होता है। तीसरा है केमिकल कंट्रोल या केमिकल रेगुलेशन। केमिकल कंट्रोल, तो केमिकल कंट्रोल में क्या होता है भाई, देखिए अधिक पीएच तथा कम टेम्परेचर। अधिक पीएच और कम ताप ये जो है हृदय दर को कम कर देता है, यानी हार्ट रेट को कम करता है। अधिक पीएच और कम ताप हार्ट रेट को, हृदय दर को कम कर देता है। इसके अपोजिट कम पीएच तथा अधिक ताप ये जो है हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, कम पीएच और अधिक ताप इनके द्वारा, इनके कारण हृदय की दर बढ़ जाती है। तो ये जो हमने आज आपको बताया है ये हृदय दर का नियंत्रण है। हृदय दर का नियंत्रण तीन प्रकार से, तंत्रिकीय नियंत्रण, हार्मोनल नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। तो अब इसके बाद जो है
इस लेसन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं वापस। हालांकि ये लेसन आपका समाप्त हो गया, लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एक एक नंबर के प्रश्न जो उठते हैं, जो बनते हैं, उनके बारे में मैं आपको एक बार आगाह कर दे रहा हूं। वापस एक बार आप सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हेमेटोक्रीट किसे कहते हैं? हेमेटोक्रीट किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो क्या है हेमेटोक्रीट में? हमने आपको पहले बताया था ब्लड में या रुधिर में रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हेमेटोक्रीट कहते हैं। रुधिर में रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता कितना होता है? 45% होता है, को हेमेटोक्रीट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है रुधिर में पाई जाने वाली 4 प्रोटीनों के नाम लिखो, अथवा रुधिर स्कंदन में सहायक 2 प्रोटीनों के नाम लिखिए। तो रुधिर में पाई जाने वाली 4 प्रोटीनों में आप एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, इन 5 का नाम आप 4 का नाम आप बता सकते हैं। अब इसमें भी देखिए प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये जो है रुधिर स्कंदन में सहायक होते हैं। अगला है क्वेश्चन रुधिर स्कंदन में सहायक तत्व का नाम बताइए। तो रुधिर स्कंदन में सहायक तत्व क्या है? कैल्शियम आयन है। दूसरा क्वेश्चन रुधिर स्कंदन में सहायक विटामिन का नाम, तो विटामिन के है इसका। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले WBC का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे न्यूट्रोफिल। सबसे अधिक संख्या में पाए जाने WBC कौन है? न्यूट्रोफिल। कितना है? लगभग 62% होता है। सबसे कम संख्या में पाए जाने वाले WBC का नाम बैसोफिल है। बैसोफिल कितना है? 0.5% होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोनों। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसका? ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? रुधिर वर्ग की खोज किसने किया? तो रुधिर वर्ग की खोज हमने आपको पहले भी बता दिया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। आरएच कारक की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर, ये 2 वैज्ञानिकों ने आरएच कारक की खोज किया। आरएच कारक की खोज किस जंतु में किया गया? मकाका रीसस बंदरों पर किया गया। मकाका रीसस बंदरों पर किया गया। अगला क्वेश्चन है आइसो इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं? आइसो इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? यदि किसी आरएच नेगेटिव व्यक्ति को बार बार आरएच पॉजिटिव का ब्लड दिया जाए तो उस व्यक्ति के ब्लड में एंटी आरएच प्रतिरक्षी का निर्माण होने लगता है। इस क्रिया को आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वापस देखिए, यदि किसी आरएच नेगेटिव व्यक्ति को बार बार आरएच पॉजिटिव का ब्लड दिया जाए, उस व्यक्ति के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडीज का निर्माण होने लगता है। एंटी आरएच एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है। यह क्रिया आइसोइम्यूनाइजेशन कहलाता है। अगला है रीसस शिशु किसे कहते हैं? रीसस शिशु तो क्या लिखेंगे आप? गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु
कोरकता रोग से ग्रसित व्यक्ति को, बच्चे को रीसस शिशु कहते हैं। गर्भरक्ताण कोरकता रोग से ग्रसित शिशु को रीसस शिशु कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है गर्भरक्ताण कोरकता क्या है, तो क्या लिखेंगे आप? भ्रूण के आयस्कारक और माता के रुधिर में उपस्थित एंटी आरएच एंटीबॉडीज। क्या बताया हमने? भ्रूण का आयस्कारक तथा माता के रुधिर में उपस्थित एंटी आरएच एंटीबॉडीज के मध्य पारस्परिक क्रिया होने से भ्रूण की आरबीसी नष्ट होने लगती है। इस रोग को गर्भरक्ताण कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिएटालिस रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? एसएएन या पेसमेकर क्या है? पेसमेकर या एसएएन क्या है, तो क्या लिखेंगे? मनुष्य के हृदय के दाएं आनंद में ऊर्ध्व महाशिरा रंध्र के पास विशिष्ट पेशियों का समूह पाया जाता है जो कि हृदय को धड़कने के लिए आवेग उत्पन्न करता है। इस विशिष्ट पेशियों के समूह को पेसमेकर कहते हैं। और छोटा में करना चाहो तो लिख दो कि मनुष्य के हृदय के दाएं आनंद में विशिष्ट पेशियों का समूह पाया जाता है जिसे पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर हृदय को धड़कने के लिए आवेग उत्पन्न करता है। तो ये हो गया एसएएन। मनुष्य में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है? तो मनुष्य में मायोजेनिक प्रकार का हृदय पाया जाता है। मायोजेनिक हृदय क्या हमने आपको बताया था, प्राणियों में दो प्रकार के हृदय पाए जाते हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। तो मायोजेनिक हार्ट जो होता है यानी वह हृदय जिसको धड़कने के लिए आवेग आनंद से ही प्राप्त, हृदय से ही प्राप्त होता है, उसे कहते हैं मायोजेनिक। और वह हृदय जिसको धड़कने के लिए आवेग तंत्रिकाओं से प्राप्त होता है उसे कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। अगला है हृदय चक्र। किसे कहते हैं? हृदय कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्र किसे कहते हैं? तो हृदय के एक धड़कन के प्रारंभ होने से लेकर दूसरे धड़कन के प्रारंभ होने तक के बीच हृदय में पाए जाने वाले घटनाक्रम को या हृदय में होने वाले घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र 0.8 सेकंड का होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं? कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं? या हृदय निकास, हृदय निकास किसे कहते हैं? तो उसमें लिखेंगे हम कि हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रुधिर की मात्रा को हृदय निकास कहते हैं। हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रुधिर की मात्रा को हृदय विकास कहते हैं। एक कार्डियक आउटपुट यानी एक हृदय विकास लगभग 5 लीटर का होता है मनुष्य में, यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड पंप करता है। मनुष्य के ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? 100 मिली, मनुष्य के 100 मिलीलीटर ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम ध्वनि और द्वितीयक ध्वनि, यानी प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड या लव ध्वनि, और दूसरा है सेकेंड साउंड या डब
साउंड, रब ध्वनि किसे कहते हैं? तो निलय के संकुचित होने से आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं। देखिए निलय जब संकुचित होगा तो ये आलिंद निलय कपाट ये है, ये द्विवलन कपाट है, त्रिवलन कपाट है। तो निलयों के संकुचित होने से आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं, जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे फर्स्ट ध्वनि या लब ध्वनि कहते हैं। सेकंड साउंड किसे कहते हैं? निलय के विश्राम अवस्था में आने पर महाधमनियों के तथा फुफ्फुस कांड के अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे उत्पन्न ध्वनि को सेकंड ध्वनि या डब ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है तृतीयक हृदय विषय का, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड हार्ट किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सेकेंड हार्ट। तो सिस्टर्ना काइली, सिस्टर्ना काइली को दूसरा हृदय या सेकंड हार्ट कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिस्टर्ना काइली है क्या? सिस्टर्ना काइली जो है यह एक लसका ग्रंथि होती है, इसे द्वितीयक हृदय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वासा वैशोरम किसे कहते हैं? वासा वैशोरम किसे कहते हैं? तो देखिए रुधिर वाहिनियों की दीवार में रक्त आपूर्ति करने वाली महीन रुधिर वाहिनी को क्या बताया हमने? रुधिर वाहिनियों की दीवार में, रुधिर वाहिनी क्या है भाई? वह नलिकाकार रचना जिसमें रुधिर प्रवाहित होता है। तो रुधिर वाहिनियों की दीवार में रक्त आपूर्ति करने वाली महीन रक्त वाहिनियों को वासा वैशोरम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने आपको हृदय का रेगुलेशन, अपने हार्ट रेट का रेगुलेशन हमने आपको बताया, और पूरे लेसन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपको क्वेश्चन बताए, उसके आंसर बताए। अब कल से अगला लेसन नेक्स्ट हम शुरू करेंगे स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव को सजग तंत्र के बारे में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अपना बेनिफिट प्राप्त कर सकें। बाकी कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।